हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नया अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। जीएसटी पोर्टल पर हमारे पास एक एडवाइजरी आई है, उसको आज में डिस्कस करने वाले हैं। लाइव भी आपको दिखाने वाले हूँ कैसे चेंजेस होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और जीएसटी में अपडेट रह सके। फ्रेंड्स, हमारे पास जीएसटी के जो हम एचएसएन चढ़ाते हैं उसके टेबल 12 के फेजेस लाए गए थे। फेज 1 और फेज 2 को हमारा एप्लीकेबल किया गया था। फेज 3 को हमारे को अवेयरनेस के लिए बता दिया गया था कि टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 को मैंडेट किया जाएगा। टेबल नंबर 12 में हमारे 2 टाइल्स लाए जाएंगे, B2B और B2C की हमें रिपोर्टिंग जो अलग से करनी रहेगी, लेकिन हमें टैक्स पीरियड नोटिफाई नहीं किया गया था। तो इस एडवाइजरी में हमें नोटिफाई किया गया है कि कब से एप्लीकेबल होने वाले हैं। देखिए, ये मैंने आपके लिए एडवाइजरी ओपन की है। रिपोर्टिंग ऑफ एचएसएन कोड इन टेबल नंबर 12 एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन टेबल नंबर 13 ऑफ जीएसटी 1 और 1A। देखिए, फेज 3 हमारा लाया जा रहा है टेबल नंबर 12 में, जिसमें कहा गया है कि शेल बी फेज 3 ऑफ रिपोर्टिंग एचएसएन कोड इन टेबल नंबर 12 of GST 1(1)(a) shall be implemented from May 2025 tax period. Further, Table 13 of GST 1(1)(a) is being mandate for taxpayer from the said tax period. For detailed advisory, click here. यानी कि टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 को अब हमारा जो है मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो पोर्टल पर देखते हैं टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 क्या कहते हैं और ये क्यों लाया जा रहा है हमारा। फ्रेंड्स, ये हमारा टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 है। जीएसटी पोर्टल मैंने आपके लिए लॉगिन किया हुआ है। जीएसटी 1 का इंटरफेस सेम ही है। देखिए, जैसे कि हम आप रिपोर्टिंग करते हैं अदर टेबल्स के बारे में आप अवेयर ही हैं कि कौन से टेबल में क्या एंट्रीज आएंगे। टेबल नंबर 4 में हमारे B2B ट्रांजेक्शन आती है। टेबल नंबर 5 में हमारे जो है B2C लार्ज आते हैं और टेबल नंबर 6 में हमारे एक्सपोर्ट के इनवॉइस आते हैं। B2C ट्रांजेक्शन आती है या नील रेटेड है, कोई क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, वो हमारे सारे ही हम फिल करते हैं। लेकिन बहुत सारे पर्सन क्या होते हैं, टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 को फिल ही नहीं करते हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अगर आप नहीं डालते हैं तो कोई आपके पास वार्निंग मैसेज भी नहीं आता है। तो आप अगर इसे नील भी डालते हैं तो आपकी जीएसटी रिटर्न आप फाइल कर पाते हैं। टेबल नंबर 12 को लाने का कारण क्या है, बहुत सारे पर्सन जो क्या करते हैं, टेबल जो हमारे एचएसएन होते हैं वो चाहे वो गुड्स में डील कर रहे हो या सर्विसेज में डील कर रहे हो, वो अपने एचएसएन की डिटेल गलत डालते हैं। जैसे ही आप अगर गलत डिटेल डालते हैं तो आपके जो है रेट भी उसी के हिसाब से आते हैं कि अगर आपने गलत एचएसएन चूज कर लिया तो आप रेट जो है गलत डाल देते हैं। 12% है, 18% है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, पर्सन जो है प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे। तो अब इसको मे टैक्स पीरियड से एचएसएन डालना मैंडेट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन नंबर 78 है हमारी, जो हमारे पास 15 अक्टूबर को आई थी, जिसमें कहा गया था जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर अप टू 5 CR है उनको 4 डिजिट के एचएसएन कोड डालने हैं और 5 CR से ज्यादा है तो उनको 6 डिजिट के एचएसएन कोड डालने हैं, जो हमारे को डालने मैंडेट थे, जो हम फेज 2 में मैंडेट कर दिया गया था कि आपको मैंडेटरी एचएसएन कोड डालने हैं। फेज 3 में क्या कहा गया है, फेज 2 में क्या था, आप एचएसएन जो है मैनुअल भी एंटर कर पाते थे, लेकिन फेज 3 में आप एचएसएन जो है मैनुअल एंटर नहीं कर पाएंगे। आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दी जाएगी, उसी में से आपको चूज करने हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इन कंटिन्यूशन ऑफ फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन, फेज 3 ऑफ रिपोर्टिंग एचएसएन कोड इन टेबल नंबर 12, 1 और 1A इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम May 2025 टैक्स पीरियड। द चेंजेस इम्प्लीमेंटेड आर डिटेल इन द बिलो टेबल। देखिए, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया। टेबल नंबर 13 में जो मेन चीज है वो हम देखने वाले हैं। टेबल नंबर 12 में हमारे 2 टाइल्स अब आ जाएंगी। जैसे अगर हमने कोई B2B सेल की है या B2C सेल किया है तो आपको जो एचएसएन है वो अलग से डालने हैं। B2B ट्रांजेक्शन के लिए अलग से टेबल दी जाएगी और B2C के लिए अलग से आपको टेबल दी जाएगी। देखिए, यहाँ पर ये बताया हुआ है, ए टेबल नंबर 12 GST 1(1)(a) इज नाउ बाइफिकेटेड इनटू 2 टेबल्स, 2 टैब्स, B2B सप्लाई एंड B2C सप्लाई यहाँ पर आपको अलग से डालने हैं। यहाँ पे आप अपने मास्टर्स में भी जाके उसको सेव कर सकते हैं। मैंने अर्लियर वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वीडियो है। वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एचएसएन कैसे डाल सकते हैं आपके। देखिए, रजिस्टर 1 में इसमें मैंने आपको बताया है कि आप मास्टर्स में अपने एचएसएन किस तरीके से सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आई बटन पर लिंक कर दूंगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर
2 टेबल्स आ गई हैं और टेबल नंबर 13 है। टेबल नंबर 13 में क्या आता है, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स डिटेल देनी होती है, वो आपको अब डालनी मैंडेटरी, आप ब्लैंक नहीं डाल सकते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग इन टेबल 13 ऑफ जीएसटी 1(1)(a). इन टेबल 13 ऑफ जीएसटी 1(1)(a), आपको पता है जीएसटी 1 डालते हैं, 1(a) में हम अमेंडमेंट डालते हैं, विच रिक्वायर्स टैक्स पेयर टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट इशूड इज नाउ मैंडेट फ्रॉम May 2025 टैक्स पीरियड। टैक्स पेयर विल नो लॉन्गर able to leave this table blank and proceed with filing their returns, यानी कि आप ब्लैंक छोड़कर नहीं कर सकते हैं। if B2B or B2C supplier reported in table in any table of GST 1 or GST 1(a), an error message will appear if table 13 has not been filed, यानी कि टेबल 13 को मैंडेट कर दिया गया है, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। ये था मैंने जो आपको बताया एडवाइजरी में। अब चलते हैं पोर्टल पर किस तरीके से आपको इसको दिखाने हैं। देखिए, मैंडेटरी मैंने आपको बता दिया, बाकी टेबल्स आपको आप अवेयर ही हैं। टेबल नंबर 12 में क्या होता है, हमारे एचएसएन की डिटेल आपको डालनी रहती है। यहाँ पे जो आप एचएसएन डालेंगे, एचएसएन कोड अब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही डालना रहेगा, आप मैनुअल एंट्री नहीं कर पाएंगे। उसी के बेसिस पे आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, आपको यूकेसी डालनी है, क्वांटिटी डालनी है, टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, साथ ही आपको टैक्स रेट डालने हैं और इसको सेव कर देना है। और यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपको अब 2 टेबल्स दिखाई देंगे, B2B का और B2C का, अगर जो भी आपने डाटा डाला है अपना, और डॉक्यूमेंट इशूड आपके यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो आपको जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है, किस सीरियल नंबर से लेके कितने तक की है, जैसे आपने 51 से लेके 100 तक की है मई टैक्स पीरियड में, तो आपको यहाँ पर जो है इसकी रिपोर्टिंग करनी है। साथ ही अगर आपने कोई भी इनवॉइस है, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है। कोई रिवाइज किया आपने तो करनी है। डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, रिसिप्ट है, पेमेंट वाउचर है, रिफंड वाउचर है, या आपने कोई अपना जो है डिलीवरी चलान पे कुछ जॉब वर्क के लिए भेजा है तो गुड्स अप्रूवल के लिए भेजे हैं, तो इस तरह के जितने भी टेबल्स हैं ये आपको टेबल नंबर 13 अब मैंडेटरी डालनी है, आप इसको ब्लैंक नहीं डाल सकते हैं। ऑल्दो आप अगर किसी सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, अगर बिजी से बनाते हैं या टैली से बनाते हैं, तो वहां पर आपको चेकलिस्ट दी जाती है कि आपने प्रॉपराइजेशन डाले हैं नहीं डाले। समटाइम्स अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा और उसके बाद ही अपनी GSTR 1 जो है अपलोड कीजिएगा, यानी कि आप GSTR 1 में टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। इसको प्रैक्टिस में ही बना लीजिएगा कि आपको एचएसएन डालने ही डालने हैं। अगर आपके पास कोई भी जो है वार्निंग मैसेज नहीं दिया जाता था, अगर आपने कोई ब्लैंक डाल दिए तो भी आपको रिटर्न फाइल करने दिया जाता था, लेकिन मे टैक्स पीरियड से ऐसा नहीं होगा, आप इसे ब्लैंक नहीं छोड़ पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको रेलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।